शादी हुई है और तुम शराब पीकर आ गए? शराब? शराब कहाँ पी है मैंने? शराब शराब तो तेरी उस भाभी के बाप ने मुझे पिलाई है, जब 25 किलो की लाश मेरे सर पे रख दी। छोड़ूंगा नहीं उसको। और सुन, तू हटा, ताकत तो मुझे उसे देखना है, छोड़ूंगा नहीं उसको। देखो कैसे महारानी की तरह बैठी है, जैसे तेरे बाप ने लाखों अरबों रुपए लेकर तुझे मेरे साथ भेजा है। हरामजादी, शर्म नहीं आती? पति कमरे में आया है और ना हाय ना हेलो ना चाय ना पानी। अरे कम से कम उठ तो जा। हाँ? देख देख, हाँ? हाँ? ऐसे बैठी है जैसे तेरे बाप ने कुछ दिया है क्या मुझे? कुछ नहीं दिया ना? हाँ? अरे कम से कम खड़ी तो हो जा। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना? हाँ? भगवान, पता नहीं बापूजी ने कैसे लड़के से साथ मेरी शादी करवा दी। इसको ये तक नहीं पता कि शादी के बाद बीवी के पास शराब पी के नहीं आना चाहिए। मैं ये बात जरूर दीदी से करूंगी सुबह। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। लाई दीदी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? नई नवेली दुल्हन से काम करवा रहे हैं, अभी तो बहू भोज भी नहीं हुआ है। तुम भाभी आराम करो, मैं काम कर लूँगी। जाओ। ठीक है दीदी। अरे काम तो बहुत सारा हो गया, अब चलती हूँ, भाभी से थोड़ी देर गप्पे लगा लेती हूँ। और भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी आके आराम ही कर रहे। अच्छा, और बताओ, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बताओ, कल रात में तुम दोनों का कुछ बात बनी? नहीं दीदी जी। अरे क्या बात हो गई? कल तो तुम्हारी पहली रात थी। अब क्या बताऊं दीदी, रात में दारू पी के आते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। अच्छा ये बात है, अभी मैं उनको देखती हूँ। अच्छा भाभी, एक बात बताऊँ? देखो, अब तो ये तुम्हारा ससुराल है ना? हाँ। तो ये ससुराल की बातें मायके में ना बताया करो। और एक बात, पति पत्नी के बीच की बातें कभी बाहरी लोगों को मत बताना, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, है ना? ठीक है दीदी। तुम जाओ, आराम करो, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। ठीक दीदी। भैया, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें जिंदगी में अपने कुछ करना भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ही बेवड़ा बनकर घूमना है? कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हूँ, ये बात तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो ना। कल तुमने भाभी के साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या किया है मैंने? क्या किया है? तो कल तू रात में शराब पीकर नहीं आया था? आया था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है? शराब पीकर आना जरूरी था? देखो दीदी, साहिता तो ठीक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। मैं उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन शराब को नहीं। उस हरामजादी के बाप ने मुझे दिया ही क्या है। देखो मोहन, ज्यादा मत बोलो। उसके बाप ने तुम्हें जितना दिया है उतना बहुत है तुम्हारे लिए। तुम तो उस लायक भी नहीं हो। अच्छा, तो उसने तुम पर भी अपना जादू चला दिया?
उसको तो आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए, तुम्हें भी मोह लिया? कोई जादू नहीं चलाया उसने, मैं वही बोल रही हूँ जो सही है। जादू नहीं चलाया उसने? ठीक है, मानता हूँ। वैसे तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? हाँ हाँ चली जाऊंगी, तुम्हारे जीजा जी आ ही रहे होंगे। वैसे एक बात बताओ, मैं इस घर से क्यों जाऊं? वैसे ये घर मेरा भी तो है। क्यों नहीं जाओगी? शादी के बाद लड़की का मायके पे कोई हक नहीं होता। किसने कहा कि मायके पर बेटी का कोई हक नहीं होता? कानूनी तौर पर जितना हक बेटे का होता है उतना हक बेटी का होता है। लेकिन वो बात अलग है, कोई भी बहन बेटी अपने मायके पर हक नहीं जताती, क्योंकि उन्हें उस घर से एक लोटा पानी और साड़ी का लालच रहता है। मायके पर हक रहता है तो उससे बोल, वो भी अपने मायके में जाके बोले कि उसको भी उसका हक चाहिए। क्यों मांगेगी? उसके भाई बाप ने उससे अपने घर से जाने के लिए थोड़ी बोला है। पल्ला मत झाड़ो दीदी, जब तक वो मायके में अपना हक नहीं मांगेगी तब तक मैं उसको अपनी बीवी नहीं मानूंगा। रखेल बना के रखूंगा उसे अपनी। तेरी मति मारी गई है क्या? तू क्या कभी जिंदगी में सुधरने का नाम नहीं लेगा? कुछ ऐसा ही समझ लो, मुझे भी उसके मायके में अब हक चाहिए। और हाँ, अगर तुम ज्यादा वकालत करोगी ना तो तुमसे मेरा रिश्ता खत्म। अपने भाई को फोन कर। क्या हो गया जी? कोई गलती होगी क्या मुझसे? साली जुबान लड़ाती है, जितना बोलता हूं उतना ही कर। हेलो भैया, ये बात करेंगे आपसे। कहना क्या था? कहना तो ये था, तुम्हारी बहन को तुम्हारी प्रॉपर्टी में ना आधा हिस्सा चाहिए। हाँ, सही सुना तुमने। आप हमारे घर आ जाइए। मैंने आपसे कब कहा जी कि मुझे अपने भाई की संपत्ति में हिस्सा चाहिए? पहले नहीं कहा, लेकिन अब कहना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी अपने भाई से। हरामजादी, जुबान लड़ाती है। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे अपनी भाई की संपत्ति में से हिस्सा मांगना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अरे अब किस बात पर झगड़ा हो रहा है तुम दोनों का? देखिए ना दीदी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने भाई की संपत्ति से हिस्सा मांगू ना तो घर में नहीं रहने देंगे। ये क्या हो रहा है मोहन? तुम चुप ही रहो, ताकि तुम इस घर में अपनी मनमानी कर सको। देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने ससुराल चले जाओ। यहां तुम्हें अपनी चलाने को जरूरत नहीं है, सुन लिया ना? जाओ। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? बताओ। देखिए ना, मोहन ने मुझे घर से निकाल रहा है। लेकिन क्यों? घर के हालात बहुत खराब हैं। वो रोज रोज घर में तमाशे करता है, हमेशा दारू पीकर आता है, अपनी बीवी को मारता है। और आज तो उसने हद ही कर दी। पता है, आज भाभी के भैया को उसने फ़ोन कर कर उसकी प्रॉपर्टी मांग ली। अभी तो गई नहीं यहां से, लगता है तो धक्के मार के यहां से निकालना पड़ेगा। मारो धक्का। डर क्यों गए? अब तो पूनम इस घर से कहीं नहीं जाएगी और इस घर की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए। ऐसा ऐसा थोड़ा होता है जीजा जी। ऐसा ही होता है। अब तो मैं तुम्हारी दोनों बहनों से भी कहूंगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लें। मैं इतना सा भी हिस्सा इन तीनों का नाम नहीं करने वाला। ठीक है, फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। हिस्सा तो देगा वरना पैसे देगा। दीदी समझाओ जीजा जी को। मैं क्या बोलूं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो आपको हम तीनों का हिस्सा देना होगा। दीदी, बहन भी कभी भाई के हिस्से में से कुछ मांगती है क्या? ये जमाना क्या कहेगा दीदी? अरे वाह, जब अपने पर आई तब सबसे ही गलत दिखने लगा। कभी तुमने सोचा है कि सुमन के भाई से अगर प्रॉपर्टी मांगोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा? सही कहा जाता है, जब तक इंसान के ऊपर ना पड़े ना तब तक उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन दीदी, उसके भाई ने इतना दहेज भी तो नहीं दिया था ना? तो भैया, हमें कौन सा उतना दहेज मिला था? फिर भी हमसे कभी नहीं लड़े, कभी नहीं झगड़े। भगवान ने तो हाथ पैर दिए हैं ना, तो कमाओ। दहेज से तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कटने वाली है नहीं, फिर क्यों किसी बहन बेटी को परेशान करना?
छोड़ दो ना दीदी, माफ कर दो, इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और किसी को ना ऐसी गलती करने की सलाह दूंगा। मुझे माफ़ कर दे दीदी। और जीजा जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए।